नहीं भाई, पिछले 1 साल से उसको ईडी बार बार सम्मन भेज रहा है, कह रहा है भाई तू आकर ना अपनी सफाई तो दे दे। ये जो तेरे चोर बैठे हैं भीतर, सत्येंद्र जैन, ये मनीष सिसोदिया, ये जो दूसरा संजय सिंह है, जिनके तू के कविता से लेकर जिन गेला तेरी 60 गांठ है, उसकी सारी चीज हमारे पास है। अगर ये गलत है तो तू आकर ना खारिज कर दे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने कथित शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। चुनाव से अन पहले हुई इस कार्रवाई ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। बीजेपी और विपक्षी पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हैं। इस बीच विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए हरियाणा के पंचायत राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने जेल में बंद आप नेताओं को चोर कह दिया। नहीं, जब तक लोकसभा का चुनाव भी नहीं आया था, डिक्लेयर भी नहीं हुआ था, उससे भी बहुत पहले 9 बार सम्मन भेजे उसको। कहा ईडी ने कि भाई तू आ जा, पेश हो जा, अगर तेरे को कोई दिक्कत ना है, अगर तू चोर नहीं है, अगर तूने कोई बदमाशी नहीं की है, तो अगर साफ सुथरा आदमी है तो जाके पेश होने में क्या प्रॉब्लम थी। और हम कौन होते हैं ठोकने वाले? बीजेपी ने थोड़ा ठोका है, ये तो इसके कारनामे ने ठोका है। अब संविधान तो भाई सब सबके लिए एक जैसा ना, कानून तो अपना काम करेगा। अब ये कहा कि लोकसभा चुनाव के ध्यान में आते नहीं भाई, पिछले 1 साल से उसको ईडी बार बार सम्मन भेज रहा है, कह रहा है भाई तू आकर ना अपनी सफाई तो दे दे। ये जो तेरे चोर बैठे हैं भीतर, सत्येंद्र जैन, ये मनीष सिसोदिया, ये जो दूसरा संजय सिंह है, और जिनके तू के कविता से लेकर जिन गेला तेरी 60 गांठ है, उसकी सारी चीज हमारे पास है। अगर ये गलत है तो तू आकर ना खारिज कर दे। मान लीजिए कि भाई पुलिस हमारे दबाव में आके इसके खिलाफ मामला दर्ज कर दे, मान लीजिए एक बारी, हम लोग ऐसा घटिया काम करते नहीं, फिर भी मान लो मूलधन 100 रुपये कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए कर भी दिया तो भाई इस देश का न्यायालय तो हमारे अधीन नहीं है, वो तो एक स्वतंत्र वो है, और ईडी भी एक स्वतंत्र एजेंसी है, और इस स्वतंत्र एजेंसी को अपना काम करने का राइट है। और ये भी बता दूं मैं आपको, आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हमने आज तक किसी भी नेता के खिलाफ ना ईडी में कोई मामला दर्ज कराया, ना सीबीआई में कोई मामला दर्ज कराया। जब इन चोरों ने अति कर दी थी, लूट लूट के इस देश को कंगाल कर दिया था, तब हम लोग तो सड़क पर उतर के इनका ये विरोध किया करते कि भाई ये बदमाश हैं, चोरी की, इन्होंने लाखों करोड़ रुपए के घोटाले कर दिए हैं, इनको पकड़ो, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ, सीबीआई से जांच कराओ। कांग्रेस की सरकार ने अपने रहते ही अपने ही नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा के सीबीआई को उन्होंने वो इंक्वायरी सौंप रखी थी। इंक्वायरी सौंप भी दी, सौंपने के बाद उसकी उन्होंने जांच नहीं होने दी। ये जांच ना होने देना, ये था संवैधानिक संस्थाओं को मुट्ठी में करके चलाने का। हमने कुछ नहीं किया, हमने तो ये कांग्रेसी ये कहा करते हमारे को तो जीतते ही कि भाई आप हमें चोर बताते हो, बदमाश बताते हो, हमारी जांच कराओ। हम कहते थे भाई किससे कराएं? बोले ईडी से करा लो, सीबीआई से करा लो, मुकदमे इनके दर्ज थे। ये कहा करते हम लोगों को भी जांच करा लो, जिसने कहा ईडी से करा लो हमने उसको ईडी से करा दी, जिसने कहा सीबीआई से करा हमने सीबीआई से करा दी। और जब होगी जांच तो मुकदमे तो उन्हीं के दर्ज थे, उन्हीं की सरकारों में दर्ज थे। अब उनकी चोरी पाई तो पकड़ में आ गए, अब कह रहे हैं कि भाई ये तो दुर्भावना के साथ काम कर रहे हैं। भाई हम किसी दुर्भावना के साथ काम नहीं कर रहे हैं, हम तो इस देश का कानून ठीक में और असल में अपना काम कर रहा है। ये इस देश की जनता को बता रहे हैं कि भाई आप लोग अब चिंता नहीं करो, जो भी आदमी इस देश के गरीब आदमी के पैसे को ऐसी पॉलिसी बना के खाएगा पता भी नहीं लग गए, ऐसे तमाम लोगों को सरकार की जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो हाथ उनके खुले हैं, वो किसी को बख्शेगी नहीं, और कानून से ऊपर कोई है नहीं। वहीं पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आवास के बाहर हुए आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने निशाना साधा। आरोप लगाया कि पुलिस को बल प्रयोग करने के लिए मजबूर किया गया। नहीं, पहले आप ही रिकॉर्डिंग कर रहे थे वहां पे। सबसे पहले तो डीएसपी के ऊपर उन्होंने हमला किया है। राम कुमार जो डीएसपी शाहबाद है वो वहां थे, और वो डेमोक्रेटिक तरीका था ही नहीं उन लोगों का। उन लोगों ने तो किस प्रकार से वहां आतंक का माहौल पैदा किया, पुलिस को मजबूर किया। कोई नायब सैनी जी तो वहां निवास पे रहते ही नहीं होते।
वो तो वहाँ केवल उनका स्टाफ है। इस प्रकार से वो कूद कूद के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने प्रदर्शन करना था, एक सिंबॉलिक होता। हमने बहुत प्रदर्शन किए हैं, 40 साल लगातार विपक्ष में तो रहे हम, हमें पता है ना इस प्रकार सरकारी तत्वों ने आके उन लोगों को उकसाने का काम किया। और सुशील गुप्ता जी जो यहाँ से प्रत्याशी हैं, उन्होंने जाके खुद पुलिस को ललकारा। तो सारा का सारा, हालांकि पुलिस ने तो पहले आंसू गैस छोड़ी, तो लोग हट जाएंगे, फिर वाटर कैनन छोड़ के पानी के फुहारे करने, फिर वो थोड़े हट जाएंगे, नहीं हटे, उन्होंने आतंक का माहौल पैदा किया खुद ही और डीएसपी को जख्मी किया। अब पुलिस के ऊपर हमला कोई करे तो वो सारा घटनाक्रम किस प्रकार से हुआ आपने ही रिकॉर्डिंग की है, हमारे पास तो, हमने तो मौके पे थे नहीं, हमने तो आपकी रिकॉर्डिंग देखी है। तो इस प्रकार का आतंकी माहौल पैदा नहीं करना चाहिए था। प्रदर्शन था शांतिपूर्वक, लोकतांत्रिक तरीके से होते हैं, करते हैं, हमने भी बहुत किया। बता दें, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के अगले दिन आम आदमी पार्टी ने कुरुक्षेत्र में बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई, अनुराग ढांडा और सुशील गुप्ता घायल हो गए थे। वहीं कुछ पुलिसकर्मियों को भी चोटें आई थीं। कुरुक्षेत्र से रणदीप रोर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।